हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 और 2 सितंबर की करंट अफेयर्स। कुछ कारणों के वजह से हम 1 और 2 सितंबर की करंट अफेयर टाइम पर नहीं अप्रूव करवा पाए थे। आज हम लोग 1 और 2 सितंबर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक या स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना। चलिए देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये आपका किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का नाम आया है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और ये जो हैं गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज भी संभालती हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश की बात आई तो यहाँ पे लोकसभा सीट हैं 80, जो कि सर्वाधिक हैं, और राज्यसभा सीटें हैं 31। और उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया है। और यहाँ उत्तर प्रदेश जो है वो कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में सबसे शीर्ष पर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना लागू की गई थी। और आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये अभी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन जो हैं ये ब्रिटेन के हैं। लुइस हैमिल्टन जो हैं ये ब्रिटेन के हैं। ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। इन्होंने ही अभी फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को नियुक्त किया गया है। अब मिंत्रा की बात है तो मिंत्रा के सीईओ कौन हैं? अमर नागरम मिंत्रा के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये है स्पाइस जेट एक एयरलाइन कंपनी है जो गुड़गांव में स्थित है। उसने ही स्पाइस ऑक्सी नाम से एक नया वेंटिलेशन डिवाइस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो ये अभी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने जीता है। इसे हम हैदराबाद एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहते हैं। तो इसने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। तो CII का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और GBC का फुल फॉर्म होता है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। इनके द्वारा ये जो अवार्ड है ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है अमूल जो है इस सूची में 16वें नंबर पर है, लेकिन पहली भारतीय डेयरी फर्म है। अभी तक कोई भी भारतीय डेयरी फर्म नहीं थी सूची में, लेकिन पहली बार आई है अमूल। और जो कि उस सूची में है वो 550 करोड़ का टर्नओवर के साथ में 16वें स्थान पर है। अब इस सूची में फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो ये है स्विट्जरलैंड की नेस्ले। ये आपकी 2210 करोड़ के टर्नओवर के साथ फर्स्ट नंबर पर रही है। रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में फर्स्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड की नेस्ले, और भारत की अमूल कंपनी 16वें स्थान पर है। अब आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये अभी मनाया गया था 1 जून को।
1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, तो नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है आपका, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप ये लॉन्च की गई है फॉक्सवैगन के द्वारा। फॉक्सवैगन जो है ये जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगभग 12 से 14 किलोवाट कैपेसिटी वाला ये सोलर ट्री स्थापित किया गया है। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है CSIR के CMERI के द्वारा। CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने आवासीय जो उसका वो है उसमें ही ये सोलर ट्री लगाया गया है। ये इस प्रकार से कुछ डिजाइन किया गया है कि पूरा दिन सूर्य की किरणें डायरेक्ट सोलर प्लेट पर गिरती हैं। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल आया है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, और कोलकाता में ही एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है जिसे क्या कहा जाता है? भाखड़ा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर जो है वो कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के कोप्पल में। इसके द्वारा जो है ये जो क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, इसके द्वारा लगभग 40,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है, तो कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, और यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर। बेंगलोर में कई हेड ऑफिस हैं, जैसे इसरो का हेडक्वार्टर, और आपकी सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, विप्रो का है। इस प्रकार से बेंगलोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो PM नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अभी जो इनका मन की बात शो हुआ था उसमें इन्होंने इस बात की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइंड्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बच्चों के लिए ये पहला अखबार है द यंग माइंड्स। ये आपका असम में लॉन्च हुआ है, और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में ही अभी सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया जा रहा है, जो कि किस नदी पर है? वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा है। असम का एक नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काजीरंगा। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो अखबार लिखा गया है, लॉन्च किया गया है, ये 2 लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें एक नाम है नीलम सेठिया का और दूसरा नाम है नेहा बजाज का। ये अखबार बच्चों में रचनात्मक सूझ एवं पढ़ने लिखने की कला को विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया है। बच्चों में रचनात्मक सूझ एवं पढ़ने लिखने की कला को विकसित करने के लिए ये अखबार लॉन्च किया गया है, और इस अखबार को लॉन्च करने वाली हैं 2 लोग, नीलम सेठिया और नेहा बजाज। असम की ही हैं हिमा दास, जिन्हें डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक किसी स्टडी ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो ये अभी अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका ने 24 चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है।
अब अमेरिका के साथ में भारत का युद्धाभ्यास होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है वज्र प्रहार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक होता है कोप इंडिया और एक का नाम ही है युद्धाभ्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरओ रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो इस ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु से शुरू की गई। ये जो है आपकी रो रो ट्रेन सेवा की शुरुआत बेंगलुरु के नीलामंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर तक शुरू की गई है। अब बंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, तो कर्नाटक के सीएम कौन हैं? बीएस येदियुरप्पा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जार्स बम्ब को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है ये एक हाइड्रोजन बम है, ये जो है एक हाइड्रोजन बम है और ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है। अब रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। अब ये हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन बम और एटम बम में क्या डिफरेंस होता है? तो हाइड्रोजन बम जो होते हैं वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं, जबकि जो एटम बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो ये आईआईटी इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दे दी है? तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा उड़ान योजना के तहत 78 नए मार्गों को अनुमति दे दी गई है। 78 नए मार्गों को अनुमति दे दी गई है। अब उड़ान क्या होता है? उड़ान एक योजना चलाई गई थी। उड़ान का वैसे फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। जो छोटे छोटे नागरिक होते हैं उन लोगों को भी उड़ने के लिए उनकी भी हवाई यात्रा कराने के लिए उनको भी ये उड़ान योजना चालू की गई थी। तो अभी 78 नए मार्गों को अनुमति दे दी गई है, जो कि छोटे हवाई अड्डा होते थे वहाँ पर फ्लाइटें नहीं रुकती थीं, अब वहाँ से भी उड़ान चालू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना है? तो ये जो है ये ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड हुआ था, जिसमें कुछ नेटवर्क गड़बड़ी की वजह से लास्ट में भारत और रूस दोनों को विजेता घोषित किया गया था, दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये जो है सी प्लेन सेवा ये एक ऐसा प्लेन है जो हवा में तो उड़ता है और पानी में तैरता है, इसीलिए इसे सी प्लेन कहा गया है। और ये शुरू की गई है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक ये सेवा आपकी चालू होगी। इसका संचालन जो है स्पाइस जेट एयरलाइन करेगी। अब गुजरात का नाम आया है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के सीएम हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अब वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लेबनान या बेरूत जो है वो बहुत ही चर्चा में रहा था। अभी वहाँ पे एक विस्फोट हो गया था, जिसके कारण से वहाँ की जनता में आक्रोश हो गया और वहाँ के सभी नेताओं को या जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उनको सबको इस्तीफा देना पड़ा था। अब वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब, जबकि ये किसका स्थान लेंगे? ये हसन दियाब का स्थान लेंगे। हसन दियाब इससे पहले लेबनान के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने वहाँ विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। ये जर्मनी में लेबनान के राजदूत हैं मुस्तफ़ा अदीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को खत्म कर दिया है?
तो यूक्रेन ने बेलारूस के साथ अपने सारे संबंधों को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। यह घर बनाने की जगह देने की घोषणा है, एक प्रकार से घर बनाने की जगह देने की घोषणा है। अब आंध्र प्रदेश का नाम आया है, तो आंध्र प्रदेश की अभी 3 राजधानियां पास हुई हैं। एक है अमरावती, दूसरी है विशाखापट्टनम और तीसरी है आपकी कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। अभी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो वहाँ के सरकारी अस्पताल थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, उनमें आरोग्य मित्र रखे गए थे। आरोग्य मित्र योजना चलाई गई थी। इसके जरिए जो कोविड-19 या इससे संबंधित जो रोगी होंगे उनके लिए हेल्प डेस्क पर आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में जो पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, ये एक एथलेटिक कोच थे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इनको इस बार द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था, लेकिन अवार्ड मिलने के कुछ घंटे पहले ही इनका निधन हो गया। तो ये कौन थे? एथलेटिक कोच थे पुरुषोत्तम राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? तो ये की गई है वी रामगोपाल राव की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डीआरडीओ का नाम आया है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी लोकसभा सचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अब लोकसभा स्पीकर कौन है वर्तमान में? तो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिड़ला लोकसभा स्पीकर हैं और लोकसभा में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है आपके उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है वे कौन थे? तो अभी हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ है वे एक लेखक और कार्टून निर्माता थे। जो रूबी कौन थे? एक लेखक थे और कार्टून निर्माता थे जो रूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो अभी हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं आपके एलन मास्क जो हैं, ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मालिक हैं। ये स्पेस एक्स के भी मालिक हैं एलन मस्क। इन्होंने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं। फर्स्ट नंबर पर हैं जेफ बेजोस जो अमेज़न के संस्थापक हैं। ये 200 अरब डॉलर की संपत्ति को हासिल करने वाले पहले अमीर व्यक्ति हो गए हैं। सेकेंड नंबर पर हैं आपके बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैट बोट पेश किया है? तो अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्होंने वॉइस चैट बोट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडबॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो ये विकसित की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा कोविड-19 से जो उससे संबंधित रोगी हैं उनको भोजन एवं दवा पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ने मेडबॉट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। अब रेलवे मंत्रालय किसके पास है? रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? पीयूष गोयल। ये 44वें रेल मंत्री हैं, स्वतंत्र भारत के 44वें रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो फिर स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन हैं? जॉन मथाई। अब रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? वीके यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है? तो अभी भारत ने रूस के सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के छात्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AIR स्कैनर ऐप किस IIT के छात्रों ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है IIT बॉम्बे के छात्रों के द्वारा। IIT बॉम्बे के छात्रों के द्वारा। अभी कैम स्कैनर जो कि चाइनीज ऐप था उसको बंद कर दिया गया है, इसलिए IIT बॉम्बे के छात्रों के द्वारा AIR स्कैनर ऐप लॉन्च किया गया है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। आज का क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस किस राज्य में लॉन्च की है? प्रतीक्षा नामक जो समुद्री एम्बुलेंस अभी लॉन्च की गई थी वो किस राज्य के द्वारा